Hello. Good evening. Good evening. I'm so sorry I'm late. Okay, it's okay. I have tried the yesterday class AutoCAD and I'll just share it with you. Okay. So, yeah, the square Hello. lights, Hello. हाँ जी. circle, rectangle, and the square. TC है ना. ओके ओके. 7 PM पे ग्रुप बनाया था तो क्लास लेना था क्या उसका? मुझे लगा ऑफलाइन आएगा. Is it okay? 8 PM मेरा तो 8 to 8 है. Hello? 7 बजे का है. 7 बजे का है तो वो मुझे Hello? उन्होंने प्रेजेंट डाला होगा तो ऑनलाइन प्रेजेंट होंगे तो मैं उनको लिंक शेयर कर दूंगा. Am I audible? हाँ तो जो भी है कैंडिडेट अगर वो प्रेजेंट डाल देते हैं तो मुझे पता लग जाएगा ना कि मेरे सामने मैसेज आ जाएगा कि मैं उसमें उनको ज्वाइन लिंक शेयर कर दूंगा ना. हाँ तो मैं भी अपनी तरफ से बोल देता हूँ. हाँ जी बोलिए. बन गया ना आपका. तो अभी जो है नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट. Okay. स्टार्टिंग. बट आपने देख लिया ना? एक कॉल आ गया था बीच में. आप दिखाइए क्या कह रहे थे. मैं एक सेकेंड. बताइए. जी. लेयर्स के हिसाब से बताइए. सो स्क्वायर लाइट्स अभी मैं पहले सारी ऑफ कर दे रही हूँ. सो अभी कुछ भी नहीं है एंड देन इसमें मैंने सर्कल्स लाइट, देन उसके बाद रेक्टेंगल लाइट्स, बार लाइट. देन स्क्वायर लाइट्स. स्क्वायर लाइट. गुड. लाइट विद सीलिंग प्लान. गुड है. ओके. मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो. हाँ जी. ओके. यहाँ पे एक लाइन में बनाया F8 से ऑर्थो मोड के. आपका इंटीरियर डिजाइनिंग का है ना. हाँ जी, आपका ग्रिड ऑफ है ना? उसके लिए यूनिट में जाना पड़ेगा ना. यहाँ से डिसेंबल करके आर्किटेक्चर 0 फीट 0 इंच. ग्रिड किस लिए कह रहे हो. ग्रिड F7 से वो होता है. नहीं, आपका पूरा ब्लू स्क्रीन आ रहा है मुझे. ऑटोकैड का ब्लू स्क्रीन ही होता है. नहीं, लाइट ब्लू एकदम बहुत बहुत ज्यादा लाइट ब्लू. ओके. इसको हटा देंगे आज. लाइन लेकर मैं यहाँ से क्लिक किया. ऑर्थो मोड में मैं इसका वैल्यू दे रहा हूँ 3 फीट. ऊपर मैंने इसको वैल्यू दिया 4 फीट. इधर मैंने इसको वैल्यू दिया 5 फीट. फिर अगेन ऊपर दिया 3 फीट 5 फीट 5 फीट.
ये दो लाइन ज्वाइन तो कर गया, बड़ी अलग अलग है एक्चुअली ना, इनके अलग अलग है ऑप्शन। तो इनको ज्वाइन कैसे करेंगे? थ्रू ज्वाइन। मॉडिफाई लेंगे यहाँ से, मॉडिफाई, गो टू होम टैब, मॉडिफाई पैनल, और मॉडिफाई के अंदर हम इस पिन को होल्ड कर देंगे, जिससे कि हम देख पाएंगे यहाँ से ज्वाइन का ऑप्शन आएगा। एंड इस पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करना है, एंटर करेंगे तो ये एक पार्ट हो जाएगा, एक लाइन हो जाएगा। दो लाइन विल कंबाइंड इनटू टू लाइन ज्वाइन इनटू वन लाइन, मैसेज आ रहा है, तो ये एक हो गया है। एक सर्कल बनाएंगे यहाँ से ऊपर की तरफ, ये 3 फीट है, मैं थोड़ा अलग डिस्टेंस में बनाऊंगा तो उसका क्या वैल्यू रहेगा वो मैं बेस पॉइंट इसको देकर, और ऊपर एट द रेट 2 फीट 3 इंच का डिस्टेंस देकर मैं बनाऊंगा। अच्छा, आया नहीं पूरा। एट द रेट 0,2 फीट 3 इंच सर्कल बनेगा। सर्कल का जो रेडियस है वो 3 फीट रहेगा, 2 फीट 3 इंच ही दे देते हैं, 2 फीट 3 इंच, इसी के पैरेलली मैच हो जाएगा। तो ये ट्रिम करेंगे, मैं यहाँ से ट्रिम उठा के डिलीट कर दूँगा। नाउ ये जो मैंने बनाया है ये रिसेप्शन डेस्क बनाया है, इसका जो विड्थ है मैंने ज़्यादा दे दी, तो इसको हम स्ट्रेच करके कम कर देंगे 1 फीट। अब इस रिसेप्शन डेस्क के लिए कुछ चेयर्स बनाएंगे और ब्लॉक बना के उसको इसमें अप्लाई करवाएंगे। हम उसको रोटेट करेंगे, मिरर करेंगे, मूव करेंगे, कॉपी करेंगे। तो अभी तक आपका मूव, कॉपी, मिरर, रोटेट ये 4 टूल नहीं हुए हैं, ये भी हो जाएंगे। और साथ के साथ अगर आप इसको रोटेट एरे से करना चाहें तो पाथ एरे से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ सर्कल टूल और रेक्टेंगल टूल बताऊंगा। तो सर्कल टूल लेकर यहाँ पर पहले आउटसाइड में इसको साइड में कर दीजिएगा। इधर मैं इसको बनाऊंगा, इसका रेडियस जो है 7 इंच, 9 इंच, 11 इंच। एक लाइन ले पा रहा हूँ, यहाँ से क्लिक करूँगा मैं, एट द रेट लगाऊंगा, यहाँ पे 11 लिखूंगा, एट द रेट लगाऊंगा, 45 डिग्री का एंगल दूंगा, यहाँ पे एंटर। इतनी एरिया को जूम करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, जूम का मेरा ऑप्शन है बेस्ट वाला, जूम ऑब्जेक्ट। और उसको थोड़ा बाहर लाने के लिए जूम को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, जूम स्केल। कितना जूम करना चाहता हूँ मैं? 0.7x जूम करना चाहता हूँ, उतना वो जूम हो जाएगा। यहाँ पे अगेन लाइन लूँगा मैं, यहाँ पे क्लिक ऑन दिस ऑब्जेक्ट, उसके बाद एट द रेट 11 लेस देन 135 डिग्री पे ट्रिम टूल लेंगे। इसके बाद ट्रिम टूल से आउटसाइड लाइन उड़ा देंगे, डिलीट करना है मतलब, यहाँ से इसको डिलीट करेंगे और यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। रेक्टेंगल टूल लेंगे, रेक्टेंगल टूल में हमने सबसे पहले अगर एक रेक्टेंगल बनाते हैं तो इस तरह से बनेगा। मुझे इसके जो हैंड रेस्ट हैं वो राउंडेड बनाने हैं, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके फिलेट लेकर उसकी वैल्यू डाल दूंगा विच इज़ 0.5, और यहाँ पे क्लिक करके और इसकी एक्स और वाई की वैल्यू डाल दूंगा जिससे वो बन पाए। फिर मैं मूव टूल लेकर, ये मूव टूल का ऑप्शन है, मूव टूल लेकर इसके इस मिड पॉइंट को उठा के यहाँ से इसके क्वाड्रेंट पे लगा दूंगा। फिर मैं मिरर टूल लूँगा, इरेज टूल से इरेज हो जाएगा। मिरर टूल लूँगा, मिरर टूल लेने के बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, इसके इस क्वाड्रेंट पॉइंट से उठा के नीचे तक मैं इसको सिलेक्ट करूँगा ताकि वो मिरर हो पाए। मिरर में दो ऑप्शन होते हैं, यस का, यस में ये वाला डिलीट हो जाता है, इधर आ जाता है, इसको हम सिमेट्री बोलते हैं। दोबारा सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट को
एंटर किया, यहाँ से नीचे तक क्लिक किया और नो कर देंगे तो वो दोनों तरफ आ जाएगा। इसका मतलब इसको बोलते हैं मिरर। सिमेट्री में ओरिजिनल ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है। अभी आप क्या करोगे, यहाँ से मैं सिलेक्ट करोगे, गो टू होम टैब, क्रिएट ब्लॉक। क्रिएट ब्लॉक में आपने ऑप्शन सिलेक्ट करना है चेयर विथ ओनली चेयर नाम भी चलेगा। इसका बेस पॉइंट इससे मैं 6 इंच नीचे लेना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए अगेन मैं शिफ्ट राइट क्लिक करूँगा, फ्रॉम टूल लेकर यहाँ से फ्रॉम आएगा ऑप्शन @0, -6 इंच। उसके बाद ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का, ऑब्जेक्ट एंड बिहेवियर में ऑप्शन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। यहाँ से इसमें एक ऑप्शन होता है रिटेन का, एक ऑप्शन है कन्वर्ट टू ब्लॉक का और एक है डिलीट का। तो आपने कन्वर्ट टू ब्लॉक वाला सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करके सभी को सिलेक्ट करके एंटर करना है, तो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। बिहेवियर में एनोटेटिव है, स्केल यूनिफॉर्मली है, एलो एक्सप्लोडिंग है, जब आप ब्लॉक को तोड़ना चाहेंगे बाद में तो ब्लॉक टूट भी जाएगा। ओपन इन ब्लॉक एडिटर में आप उसको जब ओपन करना चाहेंगे तो ओपन हो जाएगा। इसको मैं ओके कर दूंगा तो ये ओके हो जाएगा। इस तरह से बन गया ये एक ब्लॉक क्रिएट हो गया जिसका बेस पॉइंट ये है, उससे आप उसको कहीं भी मूव कर सकते हो। अब मैं इसको अप्लाई करवाऊंगा अपनी इस रिसेप्शन ड्राइंग्स में, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे अप्लाई करना है उसको। अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे आई प्रेस करके ब्लॉक लूँगा। ये चेयर्स वाला ऑप्शन है ऑलरेडी, इस पर क्लिक करूँगा मैं, यहाँ पे चेयर ऐसे शो कर रहा है, तो चेयर को मैं यहाँ पे यहाँ से डिस्टेंस कुछ लूँगा विच इज़ ऑफ अराउंड, शिफ्ट राइट क्लिक करके मैं फ्रॉम वाला एग्जांपल लूँगा, यहाँ से क्लिक करूँगा और @6,0 टाइप करके मैं इसे इसका एक बेस पॉइंट दे दूँगा। और उसके बाद स्केल का ऑप्शन कह रहा है, स्केल मुझे नहीं करना है, रोटेशन रोटेशन भी मुझे नहीं करना है। इस तरह से एक जो है चेयर प्लेस हो जाएगी। फिर मैं मूव टूल लेकर यहाँ से इसको मूव करूँगा, किसी भी पॉइंट से मैं 2 फीट 6 इंच इसको मूव कर रहा हूँ। फिलहाल इसको 2 फीट 6 इंच ना करके 8 इंच कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इसका एक कॉपी लेकर ही उसको मूव कर पाऊँगा विच इज़ 2 फीट 6 इंच। सेम चेयर यहाँ पर मुझे एक चेयर यहाँ पर बनाना है, उसके लिए मैं अगेन इंसर्ट लूँगा, यहाँ से भी ले सकते हैं, डायरेक्ट आ जाएगा। इस पॉइंट से मुझे इसको बेस पॉइंट देना है, क्लिक करूँगा मैं इस पर तो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, बट ये इनसाइड ऑफ द डेस्क है, सो इरेजिंग दिस। इंसर्ट लेकर मैं यहाँ से लूँगा उसकी बजाय, और इसमें सारे ऑप्शन अवेलेबल होते रहते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट दिस ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक ऑन दिस, और स्केल का फैक्टर कोई नहीं है, रोटेशन 180 डिग्री है, यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा और रोटेशन जो है 90 डिग्री है, ऑलरेडी इधर है तो 270 डिग्री हो गया है। अब मैं इसको एंटर कर दूंगा ताकि ये जो ब्लॉक वाला ऑप्शन है ये कैंसिल हो जाए। और रोटेट वाला ऑप्शन लेकर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा, बेस पॉइंट यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसको 90 डिग्री में रोटेट कर दूंगा, इधर चला जाएगा। एक्चुअली क्या कि मैंने कॉपी नहीं लिया, रोटेट लेकर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और इसका बेस पॉइंट लेना है, यहाँ से कॉपी लेना है 90 डिग्री पे, पहले 45 पे करता हूँ, फिर 90 डिग्री पे मैं इसको रोटेट कर दूँ।
ये आपका प्रोजेक्ट है, आज ये बनाना है। और एक सर्कल हो रहेगा यहाँ पे क्लिक करके सर्कल बना लीजिएगा 6 इंच का। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका नाम दोगे रिसेप्शन डेस्क। सबसे पहले क्या करना है, आपने लाइन लेना है टू क्रिएट रिसेप्शन डेस्क। लाइन कहाँ से लेंगे, गो टू रिबन, होम टैब। मैंने नोट्स बनाए हैं सर। इसका बना लिया आपने? हाँ, मैंने साथ साथ में लाइंस के साथ ही नोट्स बना लिए हैं। मैं वही उसकी ड्राइंग भी बनाने लग गई थी साथ में, ताकि डायमेंशंस की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, अब इसको आप मैं बना एक बार ट्राई लीजिए। करती हूँ, हाँ अगर मैं कंफ्यूज होती हूँ तो मैं आपको पूछती हूँ। ठीक है, थैंक यू वेलकम। दीदी अभी हो ना? हाँ 6 बजे तक हूँ। ओके।